नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं केरला की एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर जहां प्रकृति, समंदर, नदी, जंगल, बैकवाटर्स, बीच पाइप्स और सनसेट सब कुछ एक साथ देखने मिलता है। आज का हमारा यह सफ़र शुरू होता है केरला के खूबसूरत पूवर बैकवाटर से। तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित पूवर कोवलम से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और इसे केरला का हिडन पैराडाइज माना जाता है। सुबह का शांत वातावरण, ठंडी हवा, चारों तरफ फैली हरियाली और अब हम पूवर बैकवाटर्स में अपनी बोट सफारी शुरू कर रहे हैं। जैसे ही हमारी बोट आगे बढ़ती है, सामने दूर दूर तक फैला शांत पानी दिखाई देता है। दोनों ओर नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ और बीच बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स इस पूरे दृश्य को पोस्टकार्ड जैसा सुंदर बना देते हैं। पूवर की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ का त्रिवेणी संगम। यहाँ पर नैयर नदी का मीठा पानी, अरबी समंदर का खारा पानी और बैकवाटर्स तीनों एक साथ मिलते हैं। एक तरफ शांत नदी, दूसरी तरफ विशाल अरब सागर की ऊंची लहरें और बीच में सुनहरी रेत की लंबी पट्टी। यह दृश्य सचमुच अद्भुत लगता है। अब हमारी बोट धीरे धीरे मैंग्रोव फॉरेस्ट की ओर बढ़ रही है। पूवर अपने घने मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मैंग्रोव ऐसे विशेष पेड़ होते हैं जो खारे और मीठे पानी के मिश्रण में उगते हैं। इनकी जड़ें पानी के अंदर बहुत दूर तक फैली रहती हैं और ये समुद्री तट को इरोजन से, कटाव से बचाते हैं। जैसे ही हमारी बोट इन जंगलों के बीच प्रवेश करती है, ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी प्राकृतिक हरी सुरंग में सफ़र कर रहे हों। कई जगह पानी का रास्ता इतना पतला होता है कि बोट बहुत धीरे धीरे गुजरती है। दोनों तरफ घना जंगल, ऊपर झुकी हुई शाखाएं और नीचे शांत पानी। यह अनुभव शब्दों में बयां करना मुश्किल है। पूवर बैकवाटर्स पक्षी प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग माना जाता है। यहाँ किंगफिशर, इग्रेट, हायरन, कॉर्मोरन और ब्राह्मी काइट जैसे कई सुंदर पक्षी देखने को मिलते हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स भी बड़ी संख्या में आते हैं। इसलिए यह जगह नेचर फोटोग्राफर्स के लिए भी बहुत खास मानी जाती है। अब सामने देखिए, वहाँ दिखाई दे रहा है कोकोनट आइलैंड। चारों तरफ नारियल के पेड़ों से घिरा यह आइलैंड किसी ट्रॉपिकल पैराडाइज जैसा दिखाई देता है। पानी में नारियल के पेड़ का रिफ्लेक्शन और धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई हमारी बोट, पूरा दृश्य सिनेमैटिक महसूस होता है। आगे बढ़ते हुए हमें फ्लोटिंग कॉटेजेस और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स भी दिखाई देते हैं। पानी के ऊपर बने ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स केरला टूरिज्म की खास पहचान बन चुके हैं। कल्पना कीजिए, चारों तरफ पानी, बीच में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और ट्रेडिशनल केरला फूड का स्वाद। यह अनुभव वाकई अविस्मरणीय है। अब हमारी बोट उस स्थान की ओर पहुंच रही है जहां मदर मैरी की सुंदर प्रतिमा दिखाई दे रही है। यह वातावरण भी पवित्र लगता है। यह स्टैच्यू स्थानीय फिशरमैन की आस्था का प्रमुख केंद्र है। समंदर में जाने से पहले कई मछुआरे यहाँ प्रार्थना करते हैं और सुरक्षित वापसी की कामना भी करते हैं। किनारे पर खड़ी रंग बिरंगी फिशिंग बोट्स यहाँ के ट्रेडिशनल फिशिंग कल्चर की पहचान है। सुबह यही नावें समंदर में निकलती हैं और शाम को ताज़ी मछलियों के साथ वापस लौटती हैं।
थोड़े आगे समंदर के बीच एक विशाल चट्टान दिखाई देती है जिसके ऊपर क्रॉस बना हुआ है। ऊंची समंदर की लहरें लगातार उस चट्टान से टकराती रहती है और पूरा दृश्य बेहद ड्रामेटिक दिखाई देता है। गोवा की यही खासियत इसे केरला के सबसे यूनिक डेस्टिनेशंस में शामिल करती है। एक तरफ शांत बैकवाटर्स, दूसरी तरफ अरब सागर की शक्तिशाली लहरें और बीच में प्रकृति की अद्भुत सुंदरता। बोट सफारी का यह सफ़र शानदार रहा। यह अनुभव पूरा करने के बाद हम पहुंच चुके हैं थिरुवनंतपुरम के प्रसिद्ध बीच क्षेत्र में। शाम का समय, हल्की ठंडी समुद्री हवाएं और सामने दूर तक फैला हुआ अरब सागर। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत और सुकून भरा महसूस हो रहा है। यहाँ का बीच वाइब बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रहा है। केरला में प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, इसलिए समंदर में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तेज हवाएं, बदलता आसमान, कभी धूप कभी बादल और बीच बीच में बारिश के संकेत, पूरा माहौल मनभावन लग रहा है। समंदर की विशाल लहरें लगातार किनारे से टकरा रही थी और पानी की ऊंची बौछारें हवा में उड़ती दिखाई दे रही थी। कई पर्यटक इन लहरों के साथ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का आनंद भी ले रहे हैं। शाम के समय बीच पर लोगों की अच्छी भीड़ दिखाई दे रही है। कुछ लोग समंदर के किनारे बैठकर सनसेट का आनंद ले रहे हैं, कुछ लोग लहरों के बीच खेल रहे हैं और कई लोग सिर्फ इस खूबसूरत मौसम को महसूस करने आए हैं। अब सामने दिखाई दे रहा है प्रसिद्ध लाइट हाउस। ऊंचाई पर बना यह लाइट हाउस इस पूरे कोस्टल एरिया की पहचान माना जाता है। इस लाइट हाउस की सबसे खास बात यह है कि यहाँ विजिटर्स के लिए लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। हम भी लिफ्ट के माध्यम से ऊपर लाइट हाउस व्यू पॉइंट तक पहुँचे। जैसे ही ऊपर पहुँचे, वहाँ से दिखाई देने वाला दृश्य वास्तव में ब्रेथ टेकिंग था। ऊपर से पूरा समंदर, लंबा बीच कोस्ट लाइन, दूर तक फैली हुई लहरें, नारियल के पेड़ों की हरियाली और सनसेट का सुनहरा दृश्य, सब कुछ एक साथ दिखाई दे रहा था। सूरज धीरे धीरे अरब सागर के किनारे नीचे उतर रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी समंदर की लहरों पर चमक रही थी। पूरा समंदर गोल्डन रिफ्लेक्शन से चमकता दिखाई दे रहा था। ऊपर से देखने पर समंदर की ऊंची लहरें और भी विशाल दिखाई देती थी। तेज हवा लगातार चल रही थी और पूरा वातावरण रोमांच और शांतिपूर्ण था। उनका अद्भुत मिश्रण महसूस हो रहा था। लाइट हाउस व्यू पॉइंट से दिखाई देने वाला सनसेट केरला के सबसे सुंदर सनसेट एक्सपीरियंस में से एक माना जाता है। हमने भी यहाँ काफ़ी समय बिताया, समंदर की ठंडी हवा को महसूस किया, ऊंची उठती लहरों को देखा और केरला की इस प्राकृतिक सुंदरता को अपनी यादों में कैद कर लिया। धीरे धीरे शाम ढलने लगी, आसमान का रंग बदलने लगा और समंदर
किनारे जलती लाइट्स ने पूरे बीच को और भी खूबसूरत बना दिया। और इसी शानदार सनसेट, समंदर की गूंजती लहरों, लाइट हाउस की यादगार यात्रा और पुवार बैकवाटर्स के अद्भुत अनुभव के साथ आज की हमारी तिरुवनंतपुरम की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। यह सफ़र सिर्फ एक टूर नहीं था, बल्कि प्रकृति, शांति, समुद्री जीवन, स्पिरिचुअलिटी और केरल की असली खूबसूरती को करीब से महसूस करने का अवसर था। अगर आप केरला आएं और पुवार बैकवाटर्स तथा तिरुवनंतपुरम बीच न देखें तो शायद केरला की सबसे सुंदर प्राकृतिक दुनिया का यह महत्वपूर्ण हिस्सा मिस कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह अद्भुत यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई खूबसूरत यात्रा के साथ। धन्यवाद।